आइए आज जानते हैं दिमाग को खुश रखने का तरीका। खुश रहने का मतलब ही एक खुशहाल जिंदगी और अच्छा स्वास्थ्य है। आज के समय में लोगों के लिए खुश रहना भी एक बहुत बड़ा काम हो गया है और लोगों के जीवन में इतना तनाव और मानसिक दबाव है कि खुश रहना तो जैसे हम भूल ही गए हैं। हालांकि खुशी हमारे दिमाग की ही एक अवस्था होती है। अगर हम दिमाग को खुश रहने के लिए ट्रेन करते हैं तो हम हमेशा की स्थिति में खुश रह सकते हैं। इसके लिए आपको सदा आशावादी बने रहने की ज़रूरत है और हमेशा आपको नेगेटिव चीज़ों से भी पॉजिटिव चीज़ों की ओर अग्रसर होने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको दिमाग को हमेशा खुश रख सकते हैं। आइए जानते हैं वो उपाय। पहला उपाय है कि खुद की मजबूती पर फोकस करें। इसका मतलब यह है कि इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है जो उसके स्ट्रेंथ मानी जाती है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे ड्राइंग करना या फिर किसी भी चीज़ में क्रिएटिविटी होना। अगर आपके अंदर ऐसी कोई कला है तो आपको हर रोज़ इस कला में अपने दिन का एक हिस्सा तो ज़रूर व्यतीत करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। आइए जानते हैं दूसरा उपाय। सराहना करना सीखें। इसका मतलब यह है कि रोज़ाना अपने आप से यह चर्चा करें कि आप कितने भाग्यशाली हैं और आपको ऐसी ज़िंदगी मिली है। यह भावना आपके मन को एक संतुष्टि प्रदान करने में सहायक होगी और इससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। इसीलिए हर स्थिति में अपनी और अपनी किस्मत की सराहना करना ना भूलें। आइए जानते हैं तीसरा उपाय। अपने विचारों को लिख लें। अर्थात अगर आपके दिमाग में कभी कभी नकारात्मक विचार भी आते हैं तो आप उदास तब होते हैं जब उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए आपको हमेशा अपने नकारात्मक विचारों को एक पेज पर लिख लेना चाहिए ताकि आपके अंदर से वह बोझ हल्का हो सके और आप खुश रह सकें। और इसी तरह चौथा उपाय यह है कि सकारात्मक स्किल सीखें, पॉजिटिव स्किल सीखें। आजकल काफ़ी उदास रहने लगते हैं लोग, तो आपको अपने खाली समय में कोई ना कोई पॉजिटिव स्किल सीखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को लाभ पहुंच सके और वह आगे आपको करियर में भी मदद कर सके। और पांचवा उपाय यह है कि उदासीन बने। आपको रोज़ाना कोई एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको यह लगे कि आज आपने किसी की मदद की है या फिर आज आप दयालु बने हैं। इससे आपके मन में एक अलग ही खुशी मिलेगी जो केवल दूसरों की मदद करने से ही मिल सकती है। अर्थात अपने आप को खुश रखना आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ऐसा रोज़ाना कर नहीं पाते। आप किस चीज़ में खुश रहेंगे यह केवल आप ही जानते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज़ उस चीज़ को ज़रूर करें जो आपको खुशी देती है। ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अर्थात किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं?
बार बार आप खुश हो तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज़ आपको करनी है कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी के रूपांतरित करें। पहचानिए कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता हो, शिक्षा या सेवा हो। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। अर्थात इस धरती पर हम जो कुछ भी हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि हम हमारी मूल प्रकृति हैं। और जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। अर्थात चीज़ों का महत्व पहचानें। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? फूल खिले, कोई सितारे नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक क्रीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। अर्थात मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल देता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी है और किससे नहीं। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज़्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करें, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। अगर असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है, आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं है। दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे।